गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी। आपको क्या करना है, इन फिगर्स को ट्रेस करना है अपनी नोटबुक में और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है अगर कोई है तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से है? जब यहाँ से आप लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि दो हाफ में ये डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी यहाँ से, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उससे आगे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? वो वर्टिकल, जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गई हमारे पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे आई दो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम इसी तरीके से जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और जब आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी ये आपके पास दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपको डायग्राम इस तरीके से बनाए हुए हैं, ये भी आपको नोटबुक में भी इसी तरीके से बनाने हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। दूसरी आपके पास यहाँ से आई, दो हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जब हम ये स्क्वेयर्स ही है ना, स्क्वेयर्स में क्या किया था हमने, डायगोनल के अलोंग और साइड्स के अलोंग हमने जब लाइन ड्रॉ की थी तब उस टाइम पे हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आई थी, सेम वही है। अब इसको डायगोनल के अलोंग जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो ये आपके पास थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जब आप इस तरीके से दूसरे डायगोनल के अलोंग लाइन ड्रॉ करेंगे ये आ जाएगी हमारे पास में फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट सबसे पहले बाकी का हम इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर दिखाई दे सके आपको। अब देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों साइड हाफ डिवाइड हो गया। इसी तरीके से जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तब आपको दिखेगा दो हाफ में ये डिवाइड हो गया। इसी तरीके से आपको सभी देखना है। इस तरीके से अगर आप डायगोनली ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे पे मर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करके देखना है अपने आप से। अब यहाँ पे देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, जब आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तब आपको दिखेगा कि दो हाफ में डिवाइड हो गया। लेकिन क्या इसके बाद कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसके अलोंग अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो क्या दो हाफ में डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि इस साइड तो ट्रायंगल बन गई और इस साइड एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, ठीक है। तो इस सॉरी यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है एक। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से वर्टिकल, दो हो गई। अब इसके बाद में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी? यहाँ से और यहाँ जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये आ गई आपके पास में फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? इसी तरीके से आपको बना के देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। ये जो आपको दे रखा है इसके अंदर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? स्केल की हेल्प से करेंगे, सीधी आ जाएगी आपके पास कि ये जो डायग्राम ये जो दे रखा है आपको, ये दो हाफ में डिवाइड हो, इस तरीके से आपको इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनानी है। और कितनी बना सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे इस लाइन के इनके बीच में से लेके जाएंगे लाइन को, तब हमारे पास आएगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। देखेंगे तो दो हाफ में ये डिवाइड होगा। उसके बाद में जब इस फ्लावर के बीच में से लेके जाएंगे, ये हमारे पास आ गई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री। कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में ये जो बीच वाला फूल है ना, इसके अलोंग लेके चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ से इसके बीच में से निकल गया, इसके बीच में से निकल गया। अब यहाँ से देखेंगे
इस तरीके से जब एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में से इस तरीके से, तब आपके पास आ जाएगी फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आप देखेंगे, ऐसे देखने से अगर पता ना चले तो इस फूल को ही देखना है, बीच वाली जो रंगोली टाइप ये है इसी को देखना है। 1 2 3 ये बच गया, यहाँ पे ये बचा है, ये और ये सारे हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब आप इसके अलोंग कट मीन्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसी ये जो रंगोली है इसी के हिसाब से चलेंगे, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से जब इसके बीच में से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये आपको मिलेगी 5th नंबर की लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या बचा, एक ये बच गया और एक ये बच गया। यहाँ से जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गई आपके पास में 6th नंबर की लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर, बना सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द फॉलोइंग। ड्रॉ करना है ए ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। बी पार्ट है ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल आपको ड्रॉ करनी है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। और 3rd नंबर पे है कि ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या ये पॉसिबल है कि हम एग्जैक्टली ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करें जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। एक बार देख लेते हैं, हम बोर्ड का यूज करेंगे। हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनानी है। सबसे फर्स्ट में हमें क्या ड्रॉ करना था, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें एक ऐसी ट्रायंगल चाहिए जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो 2 साइड्स जिसकी इक्वल होंगी वो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब ये जो ट्रायंगल आपके पास बन के आई, ये क्या है आपके पास में, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 3rd साइड इक्वल नहीं होती। यहाँ पे ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल है, ये तीसरी इक्वल नहीं है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल है। जब आप इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज करके ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो ये आपके पास आएगी एक लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई, लिख देंगे क्या, an isosceles triangle has 1 line of सिमेट्री। मैं तीनों ट्रायंगल्स इधर ही ड्रॉ करूंगी, लास्ट में देखेंगे क्या किसी ट्रायंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आई हैं। अब सेकंड था हमारे पास में कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। इसका मतलब हमें एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी सारी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। ये हमारे पास ऐसी ट्रायंगल, चलो हम अपनी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 एंड 3। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। जब आप इसको इस तरीके से फर्स्ट सी से इस तरीके से कट लगाएंगे, सॉरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टेक्स बी से ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आएगी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप वर्टेक्स ए से लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ गई 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो ये क्या एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। लिखेंगे क्या इसमें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल has 3 lines of symmetry। नेक्स्ट है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो स्केलन होती है, जिसकी कोई भी लाइन इक्वल ना हो। एक इस तरीके से बना दे, ये दूसरी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगी ये तीसरी। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपकी कोई भी लाइन यहाँ पे इक्वल नहीं होगी। ए बी सी यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्केलन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या आपको दिखाई दिया, कहीं पे भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल में आई हो, तो आपसे पूछा गया था इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इरेज कर देती हूँ इसको। लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल with exactly 2 lines of symmetry। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ड्रॉ द फॉलोइंग, इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कर्व्ड बाउंड्री। आपको क्या करना है कि ये जो केसेस आपको नीचे दिए हुए हैं 3, इसमें कम से कम आपको एक कर्व्ड बाउंड्री बनानी है। अ फिगर विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा फिगर बनाना है जिसमें एग्जैक्टली क्या हो, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। कैसे बनाएंगे आप, और उसमें एक क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से बना दें इसको, ये हमारे पास आ गई क्या, कर्व आ गई। ठीक है, मीन्स ये हाफ सर्कल इस टाइप से। जब आप इसमें एक ये सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, ये 10th का ए पार्ट। अब सेकंड है, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, ऐसा फिगर जिसमें एग्जैक्टली क्या हो, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बने। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएंगे, 2 कर्व्स बना लें हम, बीच में एक स्क्वायर बना दें या फिर एक रेक्टेंगल बना दें। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बनाऊं वैसा ही जरूरी नहीं है। तो सपोज हमने ये बना दिया एक स्क्वायर, और एक इस साइड कर्व बना दी, और एक कर्व इस साइड बना दी। जब आप इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो एक आएगी आपकी इस तरीके से फर्स्ट, और दूसरा इस तरीके से। तो आपके पास एग्जैक्टली कितनी हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब मैं सेम अगर इस फिगर को बढ़ा दूं इस साइड भी, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर। बी पार्ट में हमने एक इस साइड कर्व बनाई थी, एक इस साइड। अगर मैं इसके इस साइड भी बना दूं और इस साइड भी बना दूं, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएंगी, 4। एक तो यहाँ से आएगी 1, ये आ गई 2, और थर्ड नंबर पे जब हम इस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, और ये आपके पास आएगी 4th लाइन ऑफ सिमेट्री।
क्लियर इतना? डायग्राम को आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। अगर आपको ध्यान हो कि हमने ये जो चैप्टर चल रहा है इसी में हमने कुछ और डायग्राम्स भी बनाए थे, जिसमें कुछ इस तरीके से ये भी एक कर्व है, जब आप बनाएंगे अच्छे से बन जाएगा ये इस तरीके से। एक ये बनाना पहले, फिर ये बनाना इस तरीके से। ये तो रेक्टेंगल टाइप बन गई, हाँ ठीक है। इस तरीके से जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर बनानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाना, फिर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो भी आपके पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो आप या तो ये बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं, या फिर आपको कोई और डायग्राम पता है फिगर तो आप वो भी बना सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी की करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।